हरियाणा के सोनीपत की दीपा मलिक रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। रोहतक की साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में पिछले दिनों भारत के लिए रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये दोनों उस हरियाणा से आती हैं जो लिंग अनुपात में देश भर में बदनाम है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। विजय विद्रोही की खास रिपोर्ट। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। ब्रांड एम्बेसडर फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बधाई देकर और खुशी मनाकर बेटी का इस दुनिया में स्वागत करने पर जोर दिया था। हजार में करीब 250 बच्चे कमारे रहने वाले हैं। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? इस अभियान के तहत देश के ऐसे 100 जिले छांटे गए जहां लिंग अनुपात सबसे कम था। इन जिलों में से हर एक को 1 करोड़ रुपया दिया गया। राज्यों से कहा गया कि स्थानीय स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, बच्चा अस्पताल में ही पैदा हो इसे सुनिश्चित किया जाए, गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने और फिर जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर लौटी साक्षी मलिक का देश भर में स्वागत हुआ था। हरियाणा सरकार ने तो साक्षी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया था। साक्षी हरियाणा के रोहतक जिले से आती है। यहां नवजात बच्चियों का लिंग अनुपात प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के समय 857 था, यानी हर 1000 लड़कों के जन्म पर सिर्फ 857 साक्षी ही पैदा हो रही थी। लेकिन पिछले 1 साल में ये बढ़कर 885 हो गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किए गए अभियान के तहत हरियाणा के 12 जिले छांटे गए थे जहां लिंग अनुपात सबसे कम था। लेकिन खुशी की बात है कि पिछले 1 साल में ही इन 12 जिलों में से 9 में लिंग अनुपात बढ़ा है। झज्जर में ये 850 से बढ़कर 868 हो गया। इसी तरह भिवानी में 834 से बढ़कर 869, सोनीपत में 838 से बढ़कर 892 और अंबाला में 879 से बढ़कर 910 हो गया। जिस पानीपत से इस अभियान की शुरुआत हुई थी वहां जरूर यह 897 से कम रह गया, लेकिन रेवाड़ी में यह 764 से बढ़कर 848 हो गया। जो हरियाणा बच्चियों को लेकर बदनाम रहा है वहां लिंग अनुपात का बढ़ना सुखद राहत देता है। भिवानी में अशोक भारद्वाज के यहाँ बेटी हुई तो नवजात को धूमधाम से पालकी में बिठाकर घर लेकर गए। यहाँ बेटी पैदा होने पर 1100 रुपए और मिठाई का डिब्बा दिया जाता है। साथ ही सुकन्या स्मृति योजना के तहत खाता खोला जाता है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी यहाँ छापे मारे जाते हैं। किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ अगर कोई भी शिकायत हमें मिलती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। इस दौरान हमने काफ़ी MTP केसेस भी पकड़े हैं और PNDT के भी भ्रूण हत्या से रिलेटेड भी कई जगह छापेमारी की। हरियाणा से सटे राजस्थान में ठीक उलट हुआ। यहाँ 10 जिले छांटे गए थे जिनमें से 8 में लिंग अनुपात घट गया। सवाई माधोपुर में नवजात बच्चों का अनुपात 945 से कम होकर 913 ही रह गया। खुद दिया कुमारी जी का जो जिला है सवाई माधोपुर 32 पॉइंट्स डाउन गया है जो लिंगानुपात है। तो इससे प्रतीत होता है कि सारी चीज़ें जो थी जिनके बारे में इतना प्रपंच रचा गया, इतनी घोषणाएं की गई, वो सब धरातल पर नहीं उतर पाई। मेरी भी जानकारी में आया है कि 100 जिलों में जो सबसे पहले छांटे गए थे उसमें कुछ जिलों में हमारा सेक्स रेशियो स्थिर रहा, कुछ में बढ़ा है और कुछ में कम भी हुआ है। जहां कम हुआ है हम उसकी कार्यकारी योजना बनाएंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में डिलीवरी होने की सूरत में अगर बेटा पैदा होता है तो 1400 रुपये, बेटी पैदा होती है तो 2100 रुपये और BPL परिवार से है तो 2100 रुपये के साथ साथ 5 किलो घी पहली डिलीवरी पर दिए जाने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। क्या इस पर अमल हो रहा है, देखते हैं। रजनी BPL परिवार से है। 5 महीने पहले बच्ची चेतना हुई थी लेकिन कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उसके अंदर
मतलब जो मिलने चाहिए ना 2100 रुपये के मिलते हैं ना 1400 रुपये, ऐसा कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि इस तरह की 108 एम्बुलेंस हर गर्भवती औरत को मिलेगी, जिससे वो अस्पताल समय पर लाई जा सके और बच्चा होने के बाद जच्चा बच्चा दोनों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निःशुल्क इस एम्बुलेंस के माध्यम से सौंपी जाएगी। सुमित्रा ने हाल ही में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, लेकिन उन्हें अस्पताल मोटरसाइकिल पर आना पड़ा था। ये मोटरसाइकिल से ले जा किसी दिखावे ले जा। मैं सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली? हाँ मिले नहीं, गाड़ी दौड़ी गई नहीं, गाड़ी कौन गई। उधर रेखा को कोई परेशानी नहीं हुई। ये जब अस्पताल आए थे तो किस गाड़ी से आए थे? एम्बुलेंस से, सरकारी से। सरकारी एम्बुलेंस से? हाँ। फोन किया और आ गई, फटाफट आ गई थी? हाँ हाँ। कोई पैसा दिया? नहीं। एक साक्षी मलिक या पीवी संधू ओलंपिक में पदक लेकर आती है तो फेसबुक पर बधाइयों का तांता बन जाता है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया है, लेकिन साक्षी मलिक कोख में मार ना दी जाए, साक्षी मलिक का जन्म सुनिश्चित किया जा सके, अस्पताल में उसका जन्म हो, इस बात की व्यवस्था करने में अभी बहुत समय लगेगा। कैमरामैन राजेश के साथ विजय विद्रोही, चाकसू, एबीपी न्यूज़।